बैठ जाओ, बैठो करो, बंद कर दो। बोल तो दिया था मैं, सत्याग्रह पर दे दो भाई, सत्याग्रह पे सर, सत्याग्रह पे देनी फाइट आपने। तो ये रेडी है। ये तो माइक हो रहे, बोलो हेलो सर, आप इस सत्याग्रह से कांग्रेस सरकार के द्वारा मोदी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, ये जो कांग्रेस पार्टी का आज जिला मंडी द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, ये हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है, उन्होंने आह्वान किया था पूरे प्रदेश में 15 से 20 अप्रैल तक हर जिले में और चुनाव क्षेत्र में जो है सत्याग्रह चलेगा। ये सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में श्री मोदी की जो सरकार है वो लोकतंत्र का गला घोटने पर मजबूर हुई है और जितने भी विपक्ष के हमारे नेतागण हैं उनको चुन चुन कर जो है टारगेट किया जा रहा है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग किया जा रहा है और कहते हैं हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं। हम मोदी से पूछना चाहते हैं, जिन लोगों पे एफआईआर हुई है, जैसे आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उन पर एफआईआर जब वो कांग्रेस पार्टी के मंत्री थे लॉटरी घोटाले में, वहाँ तृणमूल कांग्रेस के 3-4 नेता, उन पर एफआईआर कहते भ्रष्टाचार ने किया है। और इसी तरह कंट्री में दूसरे आपने देखा कर्नाटका में एक मंत्री के लड़के, एक विधायक के लड़के से 40 लाख रुपए मिला और जब लोकायुक्त ने उनके घर में तलाशी की तो 8 करोड़ रुपए मिला, लेकिन मोदी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, विधायक के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। तो इस तरीके से लोकतंत्र एक तरफ चल रहा है मोदी जी, और लोगों को तंग किया जा रहा है। और राहुल गांधी का क्या कसूर था, उन्हें यही कहा ये जो है भ्रष्ट लोग जो है पैसा लेके बाहर के मुल्कों में चले गए, चाहे ललित मोदी है चाहे दूसरे मोदी है। उन्होंने ऐसे कहा कि ये मोदी को ऐसे लगते हैं कि कुछ भ्रष्ट करते हैं और देश को छोड़ के चले जाते हैं। और इस पर इन्होंने कोई प्राइवेट कंप्लेंट हो गई और कंप्लेंट पे जो है जज साहब जो अपने अमित शाह के वकील थे, जो जज बने, उन्होंने 2 साल की सज़ा दे दी। हम इसको चुनौती देते हैं, चुनौती सुप्रीम जो है अपीलेट कोर्ट में देंगे। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में किसी को भी डेफेमेशन केस में 2 साल की सज़ा नहीं हुई है। मैं भी हिमाचल का कानून मंत्री था, मैं भी वकालत की है, तो इसलिए किया था कि 2 साल से ऊपर जिनको सज़ा होती है उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आज जज फैसला करता है और दूसरे दिन पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन हो जाती है कि आपकी सदस्यता रद्द होगी तो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो है लोकतंत्र इतिहास में नहीं हुआ है। इनका एक विधायक जिसको 5 साल की सज़ा हुई, 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो नेता थे जिनको 3-3, 4 साल की सज़ा हुई है, कभी महीने के बाद या 2 महीने या 3 महीने के बाद उनको जो है उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द की गई। क्या राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दिया गया? कम से कम 1 महीने का मौका देना चाहिए था ताकि वो अपनी सज़ा को सस्पेंड करा सकते अपीलेट कोर्ट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में। इसके खिलाफ हमारा धरना है और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। जिस तरीके से विपक्ष के दबाव आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारा धरना है। और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी की ये भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हम बेदखल नहीं कर देते, तब तक कांग्रेस पार्टी का धरना जारी रहेगा। और मुझे खुशी है कि विपक्ष की सभी पार्टियां इस मुद्दे पे इकट्ठी हुई है, सब पार्टियां कांग्रेस के साथ है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रतिभा सिंह जी क्यों नहीं शामिल आज उन्होंने आना नहीं, ये ठीक है। प्रतिभा सिंह जी के साथ ही मीटिंग हुई थी हमारी, हमने कहा मंडी में 20 को करना है, तो उन्होंने कहा मैं भी आऊँगी।
लेकिन वो पूर्व व्यवस्था के कारण, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आई है, तो इसलिए अपनी पूर्व व्यवस्था के कारण वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा, मैंने भी उनसे बात की थी, उन्होंने कहा नहीं ठाकुर साहब मैं नहीं आ सकूँगी, आप लोगों ने कर लेना, तो इसलिए कोई चक्कर नहीं है। मुख्यमंत्री का दौरा डिसाइड है अगले 2 दिन में, तो क्या कोई आपका मुद्दा रहेगा उनके आगे, क्योंकि मंडी को अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उसको लेके कोई बात जरूर हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक विधायक चुने हैं, कम से कम इनको तो कुछ न कुछ बना दें। मंडी जिला जो है कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है, तो हम उनसे जरूर निश्चित तौर से आग्रह करेंगे कि मंडी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। थैंक यू सर। थैंक यू।